एक राज्य एक जनसांख्यिकीय चोरी को अंजाम दे रहा है, जिसे देखकर सबसे अनुभवी शहरी योजनाकार भी हैरान रह जाएंगे। ये लगभग पूरी तरह से रेगिस्तान है, एक ऐसा परिदृश्य जो इतना कठोर है कि वहां विकास होना मुश्किल लगता है। लेकिन सिर्फ एक साल में 28,000 नए निवासी अपना सामान पैक करके वहां आ गए। अमेरिकी पश्चिम का नक्शा कई लोग मौत का जाल मानते हैं, जबकि हजारों परिवार इसे जीवन रेखा समझते हैं। एरिजोना के पास ज्यादा जमीन, कैलिफोर्निया के पास ज्यादा पैसा और यूटा के पास ज्यादा पानी है, फिर भी ये रेगिस्तानी राज्य विकास के चार्ट में सबसे ऊपर दौड़ रहा है। एक चमचमाता शहर, एक उद्योग जो बुराइयों से चलता है। अगर आप वहां पासा फेंकने या शो देखने नहीं गए थे तो रुकने का कोई मतलब नहीं था। फिर चीजें बदल गईं। ये स्थलरुद्ध राज्य है जहां पानी की आपूर्ति घट रही है और जिसकी अर्थव्यवस्था कभी पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर थी। फिर भी आंकड़े बताते हैं कि नेवाडा ऐतिहासिक रूप से बड़े और शुरू से बहुत आगे रहे राज्यों को पछाड़ रहा है। क्यों? पता लगाने के लिए रीनो से पूर्व I-90 पर टाहो रीनो इंडस्ट्रियल सेंटर तक जाएं। ये परिसर आम औद्योगिक क्षेत्रों जैसा दिखता है, पर ये अलग है। ये अमेरिकी सप्लाई चेन की रीढ़ है। इसी एक जगह से एक ट्रक 24 घंटे में सिएटल, फिनिक्स या लॉस एंजलिस पहुंच सकता है। इसी वजह से गूगल और स्विच जैसी टेक दिग्गज कंपनियां टेस्ला की विशाल गीगा फैक्ट्री के साथ यहां आ गई हैं। ये कॉरिडोर सिर्फ खुली सड़क नहीं है, ये नवाचार की रीढ़ है। वेयरहाउस अब रोबोटिक्स, AI प्रबंधित इन्वेंट्री और ड्रोन डिलीवरी के माइक्रो हब बन रहे हैं। आवागमन का समय घटाकर और भीड़-भाड़ वाले बंदरगाहों से बचकर कंपनियां शिपिंग लागत कम कर सकती हैं। कर्मचारियों के लिए यहां रहना बे एरिया या सियाटल से काफी सस्ता है। टेक हब भारी हाउसिंग दबाव के बिना भी बढ़ सकते हैं। रेनो में स्टार्टअप्स को अब टैलेंट रोजाना सफर की परेशानी के बिना मिल सकता है। ये रेगिस्तान में एक मिनी सिलिकॉन इकोसिस्टम है। क्लार्क काउंटी पूरी तरह से बदली जा रही है। अब सदर्न नेवादा सिर्फ वीकेंड ट्रिप्स की जगह नहीं है, बल्कि बिजनेस हब बन रहा है। वैश्विक कंपनियां वेस्ट कोस्ट पोर्ट से जुड़ने का तरीका ढूंढ रही हैं, वो भी तटीय शहरों की लागत और भीड़ के बिना। और पैसा लगातार आ रहा है। सिर्फ पिछले एक साल में ही अरबों डॉलर हेंडरसन और नॉर्थ लास वेगस में अमेरिका की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए आए हैं। नेवादा अपने कम टैक्स और तेज कागजी कामकाज का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि यहाँ उस तरह की तेजी से विकास हो सके जो पश्चिम में कहीं और मिलना लगभग नामुमकिन है। ऑटोमेशन, ग्रीन एनर्जी और बड़ी टेक कंपनियां रेगिस्तान की ओर आकर्षित हो रही हैं, जो लास वेगस ग्लोबल इकोनॉमिक अलायंस की योजना का हिस्सा है। वे इस मौजूदा विस्तार चरण में एक अहम हिस्सा रहे हैं। 2027 तक ये रेगिस्तान अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन सकता है, लेकिन ये तो बस ऊपर की बात है। सबसे बड़े कारणों में से एक मिट्टी के अंदर छुपा हुआ है। नेवादा नए चांदी पर बैठा है। लिथियम, थैकर पास, जो हम्बोल्ट काउंटी के आसपास है, अमेरिका में सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार रखता है। यह एक घाटी हर साल 8 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए पर्याप्त लिथियम दे सकती है। नेवादा अगली सदी के परिवहन के लिए EV का ऊर्जा स्रोत है, लेकिन बैटरी से चलने वाले भविष्य को बनाने के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। रेगिस्तान में यह समस्या है, लेकिन नेवादा इसे हल करने के लिए कदम उठा रहा है। यह पश्चिम का इकलौता राज्य है जो पूरे ग्रिड को तेजी से फिर से बना रहा है। इसका प्रमुख प्रोजेक्ट है ग्रीन लिंक वेस्ट, जो 472 मील लंबी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, जो लास वेगस को सीधे रेनो से जोड़ेगी। यह ऊर्जा हाईवे रेगिस्तान के सोलर फार्मों से नवीकरणीय ऊर्जा सीधे उत्तरी नेवादा के टेक हब्स तक पहुंचाने के लिए बना है। और यह एक और उद्योग का ध्यान आकर्षित कर रहा है। डेटा सेंटर्स 2030 तक दुनिया की कुल बिजली का 10% तक खपत कर सकते हैं। ये उतनी बिजली है जितनी जापान जैसे बड़े औद्योगिक देश साल भर में खर्च करते हैं। खुले मैदान और स्थिर नियमों के कारण नेवाडा इन सुविधाओं के लिए एक प्रमुख स्थान बन गया है। इन सर्वरों को चालू रखने के लिए नेवाडा जेमिनी सोलर प्रोजेक्ट बना रहा है। लास वेगस के ठीक बाहर स्थित ये 1.4 गीगावाट घंटे बैटरी के रूप में काम करता है। हालांकि कैलिफोर्निया की ऊर्जा नेटवर्क से जुड़ा है, यह प्रोजेक्ट नेवाडा को अपनी औद्योगिक वृद्धि को कैलिफोर्निया की ओवरलोडेड और पुरानी ग्रिड से अलग करने में मदद करता है। नेवाडा अपने जियोथर्मल प्लांट से करीब 950 मेगावाट बिजली पैदा करके, जो लगभग 7 लाख घरों के लिए पर्याप्त है, अपने औद्योगिक व तकनीकी क्षेत्रों को बिना कैलिफोर्निया पर निर्भर हुए
बिजली दे सकता है। सबसे बड़ी सफलता हम्बोल्ट काउंटी के प्रोजेक्ट रेड में मिली। फुर्वो एनर्जी ने अमेरिका में पहला व्यावसायिक इन्हांस्ड जियोथर्मल सिस्टम बनाया, जो गहरे गर्म पत्थर से ऊर्जा उत्पन्न करता है। उन्होंने गूगल डेटा सेंटर्स को सप्लाई के लिए बड़ा मल्टी-मिलियन डॉलर समझौता किया, जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। यह एक क्लोज लूप सिस्टम का उपयोग करता है, जो बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करता है। नेवादा की ऊर्जा क्रांति को शक्ति देने वाली वही भूमिगत गर्मी राज्य के जल संकट को भी चुपचाप कम कर रही है। ये सबसे तेजी से बढ़ते राज्य का दृश्य है, जहां ग्रिड को नए उद्योगों के लिए फिर से बनाया जा रहा है, जो 5 साल पहले यहाँ नहीं थे। नेवादा जहां अपनी भौतिक अवसंरचना बना रहा है, वहीं अपनी कानूनी अवसंरचना भी बदल रहा है। एक सदी तक डेलावेयर का कॉर्पोरेट अमेरिका पर दबदबा रहा। पहले बड़ी कंपनियां वहीं रजिस्टर होती थीं, लेकिन अब डेक्सिट आंदोलन के तहत कंपनियां वहां से बाहर जा रही हैं। ये एक पलायन है। वे बस एक ही जगह जा रही हैं। वेंचर कैपिटल और फिडेलिटी नेशनल फाइनेंशियल, रोब्लॉक्स, एएमसी नेटवर्क्स जैसी कंपनियां डेलावेयर छोड़कर नेवादा में अपना कानूनी मुख्यालय स्थानांतरित कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब डेलावेयर की अदालतों का रुख अप्रत्याशित हो गया है। वे सीईओ के बड़े वेतन पैकेज पलट रही हैं और बोर्ड की स्वतंत्रता पर सवाल उठा रही हैं। संस्थापकों व निवेशकों के लिए यह बुरा सपना है, पर नेवादा ने इसे अवसर और अन्य राज्यों को टक्कर देने का मौका माना। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे मालिकों को ताकत मिलती है, निदेशकों को मुकदमों से सुरक्षा मिलती है, जब तक जानबूझकर धोखाधड़ी या गलत आचरण साबित न हो। ये पूंजी को न्यायिक अतिरेक से बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल थी। नेवादा के खास कानून राज्य को नए व्यवसायों के लिए एक विशाल परीक्षण स्थल में बदल रहे हैं। वे एआई आधारित ऋण और सुरक्षित डिजिटल बिक्री पर ध्यान दे रहे हैं। नेवादा में व्यवसाय इसलिए आते हैं क्योंकि यह फ्रेंचाइज टैक्स नहीं है और गोपनीयता कानून मजबूत हैं, पर असली वजह पैसा है, और खास तौर पर वेंचर कैपिटल का निवेश। नेवादा में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स न होने से स्टार्टअप्स दूसरे राज्यों में भारी राज्य कर का बोझ 2 बार झेले बिना विस्तार कर सकते हैं। ये नेवादा को उन कंपनियों के लिए एक आदर्श मुख्यालय बनाता है जो तेजी से विस्तार करना चाहती हैं। कैलिफोर्निया अमीरों पर टैक्स बढ़ाने पर बहस करता है, जबकि नेवादा की इनकम टैक्स नीति आकर्षित करती है। पिछले 5 सालों में राज्य ने $500 मिलियन का निजी निवेश आकर्षित किया है। ये पैसा शायद कैलिफोर्निया में ही रहता अगर वहां के ऊंचे टैक्स और नियमों की मुश्किलें न होती। 2030 तक नेवादा में 10,000 नई कंपनियां आने की उम्मीद है, जिससे एक राज्य का नुकसान दूसरे राज्य की तरक्की में बदल जाएगा। बड़े खिलाड़ी सिर्फ मुख्यालय ही नहीं, पूरी टीमों को भी शिफ्ट कर रहे हैं। जब रोब्लॉक्स ने अपना कानूनी डोमिसाइल नेवादा में शिफ्ट किया, तो इससे सहायक सेवाओं की एक लहर शुरू हो गई। लॉ फर्म्स, अकाउंटिंग और भर्ती कंपनियां भी उसके पीछे पीछे आ गईं। नेवादा एक परीक्षण स्थल है जो उन एआई स्टार्टअप्स को फंडिंग देता है जो तटीय बाजारों में शायद शुरू ही ना हो पाते या टिक न पाते। डेलावेयर को प्रमुखता पाने में 1 सदी लगी, वहीं नेवादा ने सिर्फ 5 साल में उसका एक हिस्सा हासिल किया। इसी तेजी से नेवादा विकास चार्ट्स में शीर्ष पर है। अगर आपको भूगोल के गहरे विश्लेषण पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करें। इससे आप सबसे पहले जान पाएंगे कि नेवादा में एक और शहर कब जुड़ता है। लेकिन इसमें एक चुनौती है जो राज्य को पूरी तरह रोक सकती है, और वो है पानी। यही मुख्य तर्क है जो हर आलोचक इस्तेमाल करता है। नेवादा का पानी खत्म हो जाएगा। इस समय लेक मीड लगभग 34% क्षमता पर है और टियर 1 की कमी पहले ही घोषित की जा चुकी है। कागजों पर नेवादा को सूख जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय यह फल फूल रहा है। क्यों? क्योंकि राज्य पानी को एक वित्तीय संपत्ति की तरह मानता है। ये रणनीति नेवादा की विकास कहानी का अहम हिस्सा है और अब पूरे अमेरिका में लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। नेवादा बंद लूप जल पुनर्चक्रण में विश्व में अग्रणी बन गया है। लगभग हर गैलन पानी जो घर के अंदर इस्तेमाल होता है, जैसे सिंक, शावर या डिशवॉशर में, उसे फिर से प्राप्त किया जाता है, पीने के पानी के मानकों के अनुसार शुद्ध किया जाता है और फिर से लेक मीड में वापस भेज दिया जाता है। राज्य को रिटर्न क्रेडिट मिलते हैं। जितना पानी वे लौटाते हैं उतना ही वापस मिलता है। ये नेवादा के लिए बड़ी सफलता है। दक्षिणी नेवादा अब 20 साल पहले की तुलना में प्रति व्यक्ति 48% कम पानी इस्तेमाल करता है। हालांकि आबादी काफी बढ़ी है। वे मूलतः पानी का आदान प्रदान कर रहे हैं। रेगिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को एक छुपे हुए फायदे में बदल दिया है। ये एक ऐसी दक्षता है
जिसे प्रतिद्वंदी राज्य नहीं छू सकते। अगर कोलोराडो नदी इंजीनियरों के अनुमान से तेज गिरती है तो यह सिस्टम भी अपनी सीमा तक जा सकता है। नीचे भूतापीय ऊर्जा के अप्रयुक्त भंडार अभी भी इंतजार कर रहे हैं। नेवादा की अनोखी भूवैज्ञानिक बनावट सिर्फ विकास नहीं बढ़ा रही है, ये रेगिस्तान की सबसे कठिन संसाधन चुनौतियों का एक अंतर्निहित समाधान है। यह तेजी से विस्तार पड़ोसी राज्यों को भी अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा है। एरिज़ोना का विस्तार हजारों मील की नई पाइपलाइनों, बिजली लाइनों और सड़कों के साथ आता है, जिनकी रखरखाव लागत बढ़ रही है। फीनिक्स मेट्रो क्षेत्र में प्रति मील नई फ्रीवे बनाने का खर्च करीब $20 मिलियन है। ये राशि नेवादा द्वारा अपने तेजी से बढ़ते गलियारों में हाईवे विस्तार पर प्रति मील खर्च की जाने वाली राशि से दोगुनी से भी ज्यादा है। पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की परिवहन लागत भी एक बहुत बड़ा खर्च है। सेंट्रल एरिज़ोना प्रोजेक्ट के तहत कोलोराडो नदी से 336 मील ऊपर पानी पंप करने में इतनी ऊर्जा लगती है जिससे 1 लाख घरों को बिजली मिल सकती है। नेवादा की छोटी पाइपलाइनों को उसकी तुलना में बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है। एरिज़ोना के पिनेल काउंटी में भूजल की कमी के कारण जमीन हर साल कुछ इंच नीचे धंस रही है, जो नेवादा के मुकाबले एक बड़ा अंतर दिखाता है, जहां जलभृत के स्तर में गिरावट इतनी गंभीर नहीं रही है। पूर्व की ओर यूटा एक अलग भौगोलिक समस्या से जूझ रहा है। वोसैच फ्रंट का सकरा गलियारा, जहां राज्य की 3.55 मिलियन आबादी में से 80% लोग रहते हैं। सॉल्ट लेक काउंटी में औसत आवास लागत $500 मिलियन है, जो नेवादा में घरों की मीडियन लागत से लगभग दोगुनी है। नेवादा की ये सबसे तेजी से बढ़ती काउंटियों में है। उत्तर में कोलोराडो के फ्रंट रेंज की भीड़ 70% निवासियों को फंसा देती है, जिससे कैनियन फ्रीवे विस्तार की लागत $10 बिलियन तक पहुंचती है। ये नेवादा द्वारा रेनो और लास वेगस में ऐसे राजमार्ग सुधारों पर खर्च की गई राशि से लगभग 3 गुना है। यहाँ तक कि इडाहो को भी जंगलों में आग लगने का खतरा और स्नेक नदी से सीमित पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है इसकी यूटिलिटीज ने हर साल करीब $800 मिलियन ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और लचीलापन बढ़ाने में लगाए हैं। नेवाडा में वाइल्ड फायर रोकथाम और ग्रिड अपग्रेड्स की लागत उस रकम से आधी भी नहीं थी। नेवाडा जिन राज्यों से आगे निकल रहा है, उन्होंने सख्त सिस्टम लागू किए जो उन्हें सीमित कर रहे थे और जिन्हें वे जल्दी बदल नहीं सके। नेवाडा में पुरानी व्यवस्था नहीं थी, बस तेजी से आगे बढ़ने की आजादी थी। नेवाडा का नूनी ढांचा बायोटेक में उछाल ला रहा है। इस राज्य के पास लैब आधारित कंपनियों के लिए गुप्त हथियार है, क्योंकि ये अमूर्त संपत्तियों पर टैक्स नहीं लगाता। कैलिफोर्निया में पेटेंट और गुप्त फॉर्मूलों से होने वाली भारी कमाई पर भारी कॉरपोरेट आयकर लगता है। नेवादा में उस आय की सुरक्षा होती है। नतीजा, कई कंपनियां हाईटेक लेबोरेटरीज बनाने के लिए बड़े जमीन के टुकड़े खरीद रही हैं, ताकि वे तटीय रेगुलेटर्स की जांच से बच सकें। अंडरडॉग जीत रहा है, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी अपनी ही सफलता के बोझ तले दब रहे हैं। ये सब 2023 में शुरू हुआ, जब कैलिफोर्निया के विधायकों ने बजट घाटा ठीक करने के लिए एक नए धन संपत्ति कर पर बहस शुरू की। उन्होंने अमीरों की संपत्ति को निशाना बनाया, चाहे वे राज्य छोड़ चुके हों। लेकिन नेवादा संवैधानिक सुरक्षा देता है। राज्य के संस्थापक दस्तावेज व्यक्तिगत आयकर पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे यह बड़ी कंपनियों के लिए एक मुक्त क्षेत्र बन जाता है। असली झटका तब लगता है जब कोई अरबपति अपना कानूनी निवास इंक्लाइन विलेज में स्थानांतरित कर देता है और एक रात में कैलिफोर्निया की एक पूरी काउंटी का कराधार गायब हो जाता है। नेवादा उस संपत्ति को बिना कोई महंगा सामाजिक कार्यक्रम बनाए आकर्षित कर लेता है। वे बस रास्ते से हटे रहते हैं। ये कैलिफोर्निया के टैक्स कानूनों द्वारा अनदेखा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, लेकिन धन संपत्ति कर उस संकटग्रस्त राज्य का सिर्फ एक लक्षण है। 6 अंकों की सैलरी वाले मध्यम वर्गीय परिवार अपनी तनख्वाह का करीब आधा किराए में खर्च करने पर मजबूर हैं। सैन डिएगो और बे एरिया में एक सामान्य घर की कीमत अब $1 मिलियन से कहीं ज्यादा है, और यह भी कम करके बताया गया है। जहां एक दशक पहले नेवादा में एक औसत घर की कीमत केवल $3 लाख थी, वहीं आज एक कैलिफोर्निया परिवार अपना छोटा सा बंगला $1.1 मिलियन में बेच सकता है, और नेवादा में उससे दुगना बड़ा घर $5 लाख में खरीद सकता है। ये सीधे बैंक में $6 लाख की इक्विटी चेक है, जो दिखाता है कि कैलिफोर्निया से कितनी संपत्ति बाहर जा रही है। कोई अचरज नहीं कि लोग यहाँ आ रहे हैं। लास वेगस में नए लोगों में 47% कैलिफोर्निया से हैं। वे संपत्ति, कौशल और महत्वाकांक्षा ला रहे हैं।
नेवादा उनका स्वागत कर टैक्स की नई दुनिया दे रहा है, जिसमें वे आगे बढ़ सकते हैं। कैलिफोर्निया कई तरह से बिखर रहा है, जिसे कम ही लोग पूरी तरह समझते हैं। जंगल की आग हर साल की आपदा बन गई है, जिससे लोगों को निकालना, घर नष्ट होना और बीमा लागत बढ़ना आम हो गया है। इससे मिडिल क्लास परिवारों के लिए बीमा लेना लगभग नामुमकिन हो गया है। रोलिंग ब्लैकआउट्स ने बड़े टेक केंद्रों और शहरी इलाकों में कारोबार की उत्पादकता घटा दी है और विस्तार जोखिमपूर्ण बना दिया है। ऊर्जा के अलावा कैलिफोर्निया को जटिल नियमों का भी सामना है। पर्यावरण, श्रम और जोनिंग कानून अक्सर निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वर्षों की देरी कर देते हैं, जिससे नवाचार शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देता है। अब कंपनियां तय कर रही हैं कि भारी खर्च और अनिश्चितता झेलें या यहां से जाएं और बाजार स्थिति खोने का जोखिम लें। कई कंपनियां दूसरा विकल्प चुन रही हैं। इसी समय संपत्ति और प्रतिभा उत्तर और पूर्व की ओर जा रही है। सिलिकॉन वैली के टैलेंटेड इंजीनियर अब सस्ती आवास, काम कर और जल्दी मिलने वाले कारोबारी परमिट चाहते हैं, जो कैलिफोर्निया अब भरोसेमंद तरीके से नहीं देता। हॉलीवुड की प्रोडक्शन टीमें सस्ते, तेज और ज्यादा स्थिर और पूर्वानुमेय राज्यों की ओर जा रही हैं। उद्यमी टैक्स और अदालत की अनिश्चितता के कारण भाग रहे हैं। सिर्फ ब्रेन ड्रेन ही एक ऐसा मौन आर्थिक भूकंप है जिसे राज्य के बाहर बहुत कम लोग तुरंत महसूस करते हैं। लेकिन आप हर साल 28,000 लोगों को बिना कुछ तोड़े नहीं ला सकते। नेवादा संपत्ति ला रहा है, लेकिन साथ ही ऐसी सेवाओं की मांग भी ला रहा है जिन्हें मौजूदा बजट मुश्किल से ही पूरा कर पा रहा है, और ये स्थिति बहुत तेजी से नियंत्रण से बाहर हो रही है। स्कूल जिलों पर बोझ बढ़ा है। क्लार्क काउंटी देश का 5वां सबसे बड़ा जिला है और यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। लास वेगस और रेनो में सेवा क्षेत्र के कर्मचारी जो $20 प्रति घंटे कमाते हैं, अब यहाँ रहने का खर्च नहीं उठा सकते। कैलिफोर्निया से आए लोगों के कारण दाम इतने बढ़ गए हैं कि कैसीनो कर्मचारी अपनी नौकरी के 50 मील के भीतर रहने का खर्च भी नहीं उठा सकते। ये नेवादा की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर कामगार यहाँ रहने का खर्च नहीं उठा पाए तो टेक और लॉजिस्टिक्स हब्स भी कमजोर पड़ जाएंगे। राज्य सस्ती हाउसिंग के लिए फेडरल जमीन को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस से कानून पारित कराना होगा। ये समय के खिलाफ दौड़ है। हाउसिंग संकट तो साफ दिखता है, हेल्थ केयर संकट उतना नहीं। अभी नेवादा वर्कफोर्स संकट झेल रहा है, जो ज्यादातर राज्यों को पंगु बना सकता है। इस समय ये मेडिकल स्टाफिंग में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है और बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए 2030 तक हजारों और हेल्थ केयर वर्कर्स की भर्ती करनी होगी। समस्या हल करने के लिए लास वेगस अब सिर्फ कार्ड्स पर नहीं, क्लिनिकल रिसर्च पर भी दांव लगा रहा है। लास वेगस मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में एक नया $150 मिलियन का चिकित्सा शिक्षा भवन बन रहा है। इसका उद्देश्य इस डिस्ट्रिक्ट को बायोसाइंस इंक्यूबेटर बनाना है, जहां लैब रिसर्च महीनों में इलाज में बदल सके, सालों में नहीं। अभी नेवादा हर साल हेल्थ केयर से करीब $20 बिलियन कमाता है, जिससे ये सेक्टर विकास का स्वाभाविक इंजन बनता है। अनुमान है कि ये हर साल $300 मिलियन की आमदनी देगा, जिससे स्थिर और उच्च वेतन वाला करियर बनेगा, जो ब्लैक जैक टेबल पर लोगों की संख्या पर निर्भर नहीं होगा। नेवादा नई अर्थव्यवस्था के तहत हेल्थ केयर, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश कर रहा है। नेवादा विश्वविद्यालय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ मिलकर इंजीनियरों, लैब टेक्नीशियनों और विशेषज्ञों को राज्य के बढ़ते स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सीधे काम करने के लिए प्रशिक्षित कर रही है। नेवादा के विस्तार के इस चमत्कार की सीमाएं भी हैं। उसकी रिसाइकलिंग प्रणाली और जल भंडार उसे कुछ राहत देते हैं, जो अन्य राज्यों को नहीं मिलती। पुनरुद्धार ब्यूरो ने संकेत दिया है कि अगर राज्य जल्द समझौते पर नहीं पहुंचे तो कोलोराडो नदी के जल उपयोग में भारी कटौती करनी पड़ सकती है। कटौती स्वीकार कर नेवादा खुद को जिम्मेदार दिखा रहा है और संघीय सरकार को चुनौती दे रहा है कि वो कैलिफोर्निया और एरिजोना जैसे पड़ोसी राज्यों पर बड़ी कटौती लागू करे। अगर कोलोराडो नदी का जलस्तर गिरता रहा तो क्लोज्ड लूप सिस्टम भी नाकाफी होगा। कटौतियां बढ़ रही हैं और ब्लैकआउट का खतरा है। अगर जल स्तर बहुत नीचे हो जाए तो हूवर डैम की टरबाइनें बंद हो जाती हैं और उसकी वृद्धि रुक जाती है। इस समय नेवादा अभी ऐसी स्थिति में है कि बस एक नीतिगत बदलाव या एक सूखी सर्दी उसका यह चमत्कार खत्म कर सकती है। इसलिए वे ना तो जगह बर्बाद कर सकते हैं और ना ही पानी। कैल अमेरिका कहे जाने वाले सबसे अमीर राज्यों में से एक के पड़ोस में होने के कारण
नेवादा धीरे चलने का जोखिम नहीं उठा सकता। राज्य की तरक्की दो चीजों पर निर्भर करती है, कैलिफोर्निया की हालत खराब बनी रहना और नदी में पानी बना रहना। अगर कैलिफोर्निया अपनी हाउसिंग और टैक्स की समस्याएं सुलझा ले तो नेवादा की ओर जाने वाला प्रवाह रातों रात थम सकता है। और अगर इंजीनियरिंग गर्मी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई तो रेगिस्तान अपना खोया हुआ वापस ले लेगा। लेकिन मोजावे में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यही बात नेवादा की तरक्की को और भी ज्यादा असाधारण और साथ ही नाजुक बना देती है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। फिर से धन्यवाद। अगली बार मैप पैक पर मिलेंगे।